पर जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म करने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। तरमीम के बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। कानून बनने के बाद इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार होगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई है। इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। सदर ममलिकत हज पर जाने की वजह से सादिक संजरानी की जानिब से इस बिल पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। वफाकी बजट का कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए, तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। आइंदा माली साल के मंजूर शुदा बजट के मुताबिक NFC के तहत 5,276 अरब रुपए की बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की रकम 459 अरब रुपए की बजाय 466 अरब रुपए मुकर्रर। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले पंखों पर 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद। पुराने बल्ब पर 20% टैक्स लगेगा। तरमीम मंजूर। फाइनेंस बिल मंजूरी के वक्त अरकान की अक्सरियत ऐवान से गायब। हुकूमती बेंचेस पर सिर्फ 74 अराकीन मौजूद। टैक्सों की भरमार के बाद अवाम पर पेट्रोल बम मारने की तैयारी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन कायमा कमेटियों को 1200 सीसी तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस वक्त 1300 से 1600 तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत है। हमारा 800 अरब रुपया पेंशन की मद में चला गया। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। इस मसले को हल कर रहे हैं। इसाक डार का कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब। कहा, पेंशन के हवाले से कवानीन में तब्दीली जरूरी है। कोई भी शख्स एक पेंशन का हकदार नहीं, इससे जायद का नहीं, उसे एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। इस्लाहात ग्रेड 17 से ऊपर वालों के लिए हैं। बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी, मगर औलाद में बेटी या मुतालिका को 10 साल तक मिलेगी। पेंशन का एक सिस्टम बनाना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे लिए उसकी अदायगी करना मुश्किल हो जाए। हमने सियासी साख दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF का इन पर एतमाद नहीं रहा। इसाक डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। बजट में जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई है, IMF को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसाक डार के बजट को IMF और तमाम इदारों ने मुस्तरद कर दिया है। बजट में रखे गए रेवेन्यू अहदाफ नाकामी थे और वो नाकाफी थे। मुल्क की इंडस्ट्री बहरानी कैफियत का शिकार है। हक़ाइक़ पर पर्दा डाला जा रहा है। 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। मुल्क की मईशत सुकड़ने लगी। इसाक डार वजीर खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दे दें। मईशत का धड़न तख्ता करने वाले IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 9 मई को मुल्क जलाया, फौजी और निजी इमलाक पर हमले किए, शहादा की यादगारों की बेहुरमती की। अब मुआशी मफादात पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही तकरीबकारों, साजिशियों और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना शुरू हो गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है, सख्त शराइत पे IMF का मुआहदा किया, खुद खिलाफ वर्जी की, अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ा, फिर मुल्क और मुआहदे के खिलाफ साजिशें भी की। मुआहदा होने पर चीखने वालों से सवाल ये पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहदा किया क्यों था जो मुआहदा होने पे चीख रहे हैं? IMF से मुआहदा खुद उन्होंने ही तो किया था। इस मुआहदे को न सिर्फ खुद तोड़ा बल्कि मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश की। IMF का दबाव, बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था। टैक्स वसूलियों का हदफ भी बढ़ा दिया गया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। 2000 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर 215 अरब के नए टैक्स आयद। अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी। हर किस्म की दरामदात पर पाबंदी खत्म।
पाकिस्तान और IMF का एक बार फिर मुआहदे के करीब पहुंच गए। मेमोरेंडम को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल राब्ता। मुमकिन टॉप लेवल मुआहदे के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 5 जुलाई तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। मुआशी टीम ने भी IMF को मजीद किए गए इक़दाम बारे आगाह कर दिया। फाइनेंस बिल में की जाने वाली तरामीम से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दिफा ने चेयरमैन सेनेट के लिए ताहयात मुराद का दिफा करने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनमें चेयरमैन सेनेट की मुराद का दिफा नहीं किया जा सकता। हमें वो काम करने चाहिए जिससे अवाम में इज्जत हो। हमें इब्तिदारी की इज्जत करानी चाहिए। हज पर जाने वाले अरकान असम्बली अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। किसी को इजाफी सहूलत नहीं दी जा रही। इस वक्त हमारी मुश्किलात कोहे हिमालय से भी ज्यादा है। हमारा अगला हदफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आएगा। इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक ने 4 अफराद की जान ले ली। 10 पिम्स अस्पताल पहुंच गए। मुर्दा हालत में लाए जाने वाले 4 मजदूर थे। हीट स्ट्रोक का एक मरीज अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। अस्पताल में कूलिंग सिस्टम ठीक न होने के बायस इमरजेंसी में लाए जाने वाले कई मरीजों की हालत मजीद बिगड़ गई। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पिम्स अस्पताल का दौरा। पिम्स अस्पताल में कूलिंग सिस्टम के ब्रेक डाउन का जायजा लिया। कूलिंग सिस्टम के इंचार्ज की सजरिश की। पिम्स के इंजीनियर्स को रोजाना 11 बजे से 4 बजे तक बगैर एसी वाली जगह पर बैठने की हिदायत। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया सबसे ज्यादा 14 से 16 घंटे है। तमाम पावर प्लांट से हासिल होने वाली बिजली की पैदावार 20,402 मेगावाट जबकि तरफ 27,000 मेगावाट है। रवा साल जमीन को आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की 2 धारी तलवार का सामना। जहरीली या ग्रीन हाउस गैसेस के अखराजात के बायस मौसमियाती तब्दीलियां जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनने लगी। एल निनो के बायस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में ज्यादा इजाफा हलाकतों का बायस बन सकता है। प्री मानसून बारिशें, हुकूमत की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई है, जिससे मुल्क में मौजूदा शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का भी अंदेशा है। शहरी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और नदी नालों से दूर रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बिना में 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। मनासिक हज का आगाज कल 8 जिलहज से होगा। 160 ममालिक से 20 लाख आज़मीन हज की जबानों पर लब्बैक की सदाएं। मनासिक 12 जिलहज तक अदा किए जाएंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी 52 रुकनी वफ्द के हमरा PIA के खसूसी तैयारे पर हज की सादत हासिल करने के लिए जद्दा रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। यूनान कश्ती हादसा गुजरते वक्त के साथ अहले खाना की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। डिस्का के 2 हकीकी भाइयों समेत 3 दोस्त भी कश्ती के मुसाफिर थे। सगे भाई वहीद, तस्कीन, फरियाद अली और एक दोस्त अभी तक लापता। घरों में फिजा सोगवार। मेरे बच्चों का पता करवाया जाए। वालिद की हुकूमत से अपील। अब तक तहसील डिस्का के 13 नौजवान लापता हैं। आजाद कश्मीर की 27 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काबीना से हलफ लिया। आजाद काबीना में तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के 16 वज़रा ने हलफ उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8, नून लीग के 3 वज़रा हलफ उठाने वालों में शामिल। ईद उल अजहा में चंद रोज रह गए। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। महंगाई का रंग
कुर्बानी के जानवरों पर चढ़ गया। शहरियों का शिकवा, खरीदार बहुत कम पैसे लगाते हैं, जानवर पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। व्यापारियों का जवाब शिकवा, गुजरांवाला की मंडी में ऊंटों ने रौनक लगा दी। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी की कीमत को पड़ लग गए। सरकारी रेट नजरअंदाज। मार्केट में टमाटर 100 रुपए से ऊपर चला गया। हरी मिर्च 150 रुपए से जायद में बिकने लगी। लीमू 300 रुपए तक पहुंच गया। अदरक की कीमत 60 रुपए के इजाफे से 740 से 800 रुपए हो गई। लहसुन भी 285 रुपए से बढ़कर 300 रुपए पर पहुंच गया।